आज हम लोग संविधान का निर्माण में स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। पहला, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। नंबर 2, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की संख्या 389 के बजाय 299 तक आ गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता की तालिका आगे मैं बताऊंगा। अब आगे देखते हैं अन्य कार्य। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। पहला, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। नंबर 2,
इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। 22 जुलाई को ध्वज को अपनाया, 24 जुलाई को राष्ट्रगान को अपनाया और इसी तरीके इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत हुआ और इसी तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। किसने चुना? संविधान सभा ने चुना। और संविधान सभा में जो समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन। तो 2 साल 11 माह 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 63,97,729 रुपये लगे थे। हालांकि नियर अबाउट यहाँ 64 लाख रुपए हमने लिख दिया है, लेकिन अगर उसमें देखेंगे तो 63,97,729 रुपये लगे थे। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं यहाँ से, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। संविधान सभा की समितियाँ: संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, प्रारूप समिति। और उसके बाद हम देखते हैं मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां भी थी। 5 उप समितियां भी थी। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, ये इसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोलाई। गोपीनाथ बरदोलाई। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति, इसके अध्यक्ष A.V. ठक्कर। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित नेहरू। राज्यों के लिए समिति पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति संविधान सभा की। अब थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
इसमें 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य थे और इसके जो हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर N. गोपाल स्वामी दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर तीसरा नंबर। चौथे नंबर पर थे डॉक्टर K.M. मुंशी, जिनके जन्मदिवस पर वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला नंबर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये 5वें नंबर पर थे। छठे नंबर N. माधव राव, और N. माधव राव इन्होंने B.L. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया था। और 7वां नंबर T.T. कृष्णामाचारी, इन्होंने 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह लिया था। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। ध्यान से देखें, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव टीटी। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझाव के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना दूसरा प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया और इस दौरान उसकी 141 बैठकें हुई थी। 141 बैठकें हुई थी। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। कंपटीशन की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।